अस्सलाम वालेकुम नाजरीन रस 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील मेंबर असम्बली रामबन अर्जुन सिंघन आज कस्बे कन कईयान सरकारी स्कूलन हुंद दौर कोरमुत याथ दौरान तिमो स्कूलन हिंद कामि कारुक जायज़ हेत येल जन तिमो दौरस दौरान अत दिन यन वाले खेन चनुक मुआयन करान स्कूल इंतजामियास वोन ज बच्चन मयारी तालीम फराहम करने सत गछ साफ शफाफ खेन चन तिमन फराहम करने युन युद्ध जन बच्चन हिंदिस सेहतस पे असर पे। बजट कुछ नहीं, ये तो हमारा घर में है क्योंकि यहाँ का इस गर्ल्स स्कूल में और बॉयज़ सिटी मिडिल स्कूल का मेरा आज एक रूटीन का देखना था किस तरीके का, क्योंकि अभी नया सेशन उनका स्टार्ट हुआ है आफ्टर मार्च, तो हमें फुर्सत बाद में क्योंकि रहा। मेन इशू देखो, आजकल सरकारी स्कूल में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जगह ये दिक्कत आ रही है कि टीचर की कमी है, वहाँ बच्चों का सही से एजुकेशन लेवल इतना नहीं है। तो और यही हमारा है कि कोई भी चीज़, कोई भी इंस्टीट्यूशन डेवलप तब भी हो पाएगा जब टू वे प्रोसेस होता है। हम किसी को यहाँ पर डांट डपट करके कोई नहीं चलता है। कुछ टीचर्स के भी अपने इश्यूज़ हैं, इनकी भी कोई दिक्कत आ रही है, बच्चों के भी कोई अपने इश्यूज़ हैं। तो जब तक हम दोनों से फीडबैक ना लें तब तक जो है आप चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते हो। तो ये मेरी तो यही एक सोच भी और नज़रिया भी है, क्योंकि हम स्ट्रिक्ट वाली पॉलिसी पर बिलीव नहीं करते हैं। आपको तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को कॉन्फ्रेंस में लेना है, इनसे जानना है, क्योंकि यही लोग हैं। अगर हम टीचर को मैक्सिमम जगह देखा हमने कि टीचरों को दाड़ा लगाया जा रहा है, ये क्यों नहीं किया, वहाँ देखना है कि आखिर दिक्कत कहाँ है, रूट काज कहाँ है। बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या टीचर की कितनी गलती है, हम पेरेंट्स की कितनी गलती है, हमारा कितना, समाज का कितना है। तो ये एक शिक्षा जो है देखो, इस पर हम सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए था। बदकिस्मती से इसी को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है, और सरकारी स्कूलों में तो बिल्कुल बदतर हालात है। तो कोशिश एक है हमारी कि आहिस्ता आहिस्ता, और मैं इसी तरीके से, ही तो हमारे घर के स्कूल हैं, बाकी जगहों पर भी जो है हम स्कूलों का विज़िट करेंगे। या वहाँ कोई फिल्मी स्टाइल से दाड़ा मारने की कोशिश नहीं होगी, सिर्फ ये होगी कि वहाँ की दिक्कत क्या है, बच्चों की क्या दिक्कत है और टीचर्स दोनों की दिक्कत। वाव तूफान सत खान साहब बडगाम कन कईयान इलाकन मज लूकन नुकसान सपुद तज आज मेंबर असम्बली खान साहब सैफुद्दीन बटन वजीर आला उमर अब्दुल्ला सत मुलाकात कोरमुत यथ दौरान तिमो वजीर आलास सपदमितिस नुकसानस हवाले जान फराहम कर। ये जन तिमो वोन ज वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन तिमन यकीन दितमुत ज मुतासिर लूकन यह सरकार तरफ भरपूर मदद करने युद्ध जन तिमन बचिन वल मुश्किल दूर करने यन। अल्लाह ताला का कि जिसने इतनी ही मुसीबत हमें दिखाई, मेरे इलाके खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को जिस तरह से हवाएं 2 दिनों से चली, 2-3 दिनों से, उस तरह से लगता था कि शायद मकान, दरख्त, मेवे, बागात सब तहस नहस हो जाएंगे। मगर जितना भी नुकसान हुआ, मैंने रेवेन्यू की टीम अलॉन्ग विद SDM, नायब तहसीलदार और पटवारी, सब पुलिस लेकर सारे इनको मैंने मुआयना खुद किया और उसका तखमीना किया रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ने। फिर आज मैं चीफ मिनिस्टर से भी मिला उन गरीबों के लिए जिनकी छतें उड़ गई है, और चीफ मिनिस्टर साहब को मैंने वो फाइल भी दे दी जो नुकसानात हमारे इलाके में हुआ। खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के उन गरीब लोगों की छतें उड़ गई, बाग उजड़ गए और बहुत सारे नुकसानात हुए। तो उन्होंने मुझे पूरा एतमाद दिया कि इंशाअल्लाह रहमान मैं इनको चीफ मिनिस्टर फंड से या रेडका से या जिस किसी से भी मैं वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को भरपूर मदद करूंगा, और जल्द ही उनको इंशाअल्लाह रहमान मुआवजा मिलेगा, यकीन रखें वो। और मैं उनके लिए ही आज सेक्रेटरीट भी गया, चीफ मिनिस्टर से भी मिला, उनसे पर्सनली मैंने गुजारिश की कि ये बहुत गरीब इलाका है, इनको इमदाद। वादी कशीर हिंद शुमाल जुनूबस मज ये रात रज दौरान वाव तूफान सत रिहायशी मकानन, मेव बागन, सब्जियन तो फसल सठा नुकसान सपुद। तज जुनूबी कशीर हिंदिस पुलवामिस मज तमि सात अके अयाल 4 नफर अथन फोक दिवान बचेमित ये फ्रेस्कुल मकानस पे वसित आव। ये अयाल जू बचानस मज कामयाब सपुद। तज फ्रेस्कुल वसित इन सत रिहायशी मकान सठा नुकसान सपुदमुत। यपर मुतासर अयाल तरफ इंतजामिया मांग करना आमज तिमन गज भरपूर मदद करने युन युद्ध जन तिमन दो गुजारुन मुश्किल सपदे। वैली में आंधी तूफान चला, आंधी तूफान यहाँ लितर में भी चला,
उस आंधी तूफान की वजह से इस मेरे भतीजे तारुल इस्लाम का मकान जो है डैमेज हुआ, लेकिन डैमेज का डायरेक्ट जो है कॉज आंधी नहीं था, बल्कि आंधी की वजह से जो सफेदे जिनके मुतलिक हाई कोर्ट की पहले ही रूलिंग है कि इनको काट दिया जाना चाहिए, बदकिस्मती से कहने के बावजूद भी ये खड़े थे, ये गिर गए, उखड़ गए, फिर मकान पर गिरे। खुशकिस्मती से बाल बच्चे बच गए, लेकिन प्रॉपर्टी का एट लीस्ट 2/3 जो है डैमेज हुआ है। तो ये हमारी यही एक गुजारिश है आपके वसातत से तमाम कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को कि इस मामले का सीरियस नोट ले लें, गवर्नमेंट की तरफ से एक सफिशिएंट एक रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। मैं नाव ताहिर अहमद सूफी बस लेत्र JK बैंकस नश कल वाव मे ऑलरेडी इतन आब खोतमत पतमो 2-3 रेतों पे पतमो 4 वरियों पे गो इन पे भी युतन आस तन पे वोत मे वन ये खसान आब ये कुल नम चट तो तन गई ना कहीं तुझ नीमो कह कार्रवाई करने यमो वन वोत मे आज बोट रेत तकरीबन वर्क सुपरवाइजर इरीगेशन या ये ओर डिपार्टमेंटन यमन कर कहीं कार्रवाई युतान मतलब कल आव वाव तम मे कल नुकसान कर कूल पे। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडान आज कईयान दफ्तरन हुंद अचानक मुआयन कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा दोयम जिम्मेदार ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो चीफ मेडिकल अफसर संदिस दफ्तरस मज गैर हाजिर मुलजमन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन तत जिला तरक्याती कमिश्नरन ANM स्कूल दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमो काम कारुक तो तदरीसी निज़ामुक जायज़ हेत। देखिए, आज CMO ऑफिस में एक रूटीन इंस्पेक्शन थी देखने के लिए कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिस कैसे फंक्शन कर रहे हैं। उसी में हमने यहाँ पे आकर देखा और कुछ एम्प्लॉयज़ को एब्सेंट पाया गया, उस पर हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा ओवरऑल रिव्यू जो पिछले साल के बजटरी एलोकेशंस थे उनकी यूटिलाइजेशन, उसके अलावा हमारे यहाँ पे ANMT स्कूल है उसको भी हमने देखा, बच्चों की क्या क्या ज़रूरतें हैं उसका जायज़ा लिया। मुझे उम्मीद है कि आज जो चीज़ें हमने नोटिस की उस पर एक्शन करेंगे और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन और बेटर करने के लिए इफेक्टिव। देखिए, कहीं ना कहीं मैं हर एक एम्प्लॉय, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक मैसेज देना चाहूँगा। हम सब यहाँ पे लोगों की सर्विस के लिए हैं और जब भी हम सर्विस के लिए एनरोल होते हैं तो वी ऑलवेज टेक प्राइड कि हमें मौका मिला लोगों की खिदमत करने का। तो अगर कहीं पे कोई भी एम्प्लॉयज़ को गलत आदत लगी है टाइम पे ना आने की या छुट्टियाँ एक्सेसिव लेने की और लीव अकाउंट अगर उनके ऑफिसर्स नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो उन पे सब पे कार्रवाई की जाएगी। ये मैं क्लैरिटी से बताना चाहूँगा। और इसमें आप जानते होंगे अभी रिसेंटली भद्रवाह में भी मैसिव एक हमने कैंपेन किया था जिसमें जितने एम्प्लॉयज़ हमारे एब्सेंट पाए गए थे उन सब की सैलरीज डिडक्ट करके रेड क्रॉस में डाला गया था। तो ये सारी एक्टिविटीज़ रहेंगी जिसमें सारे जो हमारे पास मीन्स एंड जो भी पनिशमेंट्स अवेलेबल हैं वो सब किया जाएगा। बट एट द सेम टाइम मैं बताना चाहूँगा कि डोडा में जो एम्प्लॉयज़ हैं मुझे उम्मीद है कि वो अपनी सेल्फ मोटिवेशन से ही अपनी चीज़ों को बेहतर करेंगे और अगर कोई बीच में गलत पाया गया तो उस पर एक्शन। देखिए, मैंने बताया आपको, अगर कोई भी एम्प्लॉय चाहे वो GMC में हो, चाहे वो CMO ऑफिस हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हो, उनके लिए जो ड्यूटीज असाइंड हैं, जो उनका राउंड है, अगर वो अपने टाइमली नहीं लेंगे तो डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है, DC ऑफिस है, वहाँ से तमाम एक्टिविटीज़ की जाएंगी और तमाम एक्शंस लिए जाएंगे। इसमें आप जानते होंगे रिसेंटली एक लेडी की डेथ भी हुई है, एक यंग लेडी थी 22 ईयर्स, उसमें हमने एक मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑर्डर की है। मुझे उम्मीद है अभी वो फैमिली हम तक रीच आउट नहीं कर पाई है क्योंकि वो लास्ट राइट्स में बिजी है। बट अगर कहीं से कोई भी कोताही बरतेगा, कोई भी जनता के हित में काम नहीं करेगा, विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोस पीपल। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगेम आज तमीर सपदन वाजने हस्पताल इमारत हुंद मुआयन करने बापत इलाकुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा दोयम जिम्मेदार ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो काम कारुक जायज़ हेत तत तिमो वोनमुत ज इमारत तमीर करने सवाल काम शदमत सान जारी तो तिमन वमेद ज मुकर्रर वक्त ब्रोह यह इमारत तमीर कर लूकन हिंद नाव वकफ करने युत जन आम लूकन राहत वाति। देख सकते हैं कि जो नए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़गाम का काम है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जो पीरियोडिक मॉनिटरिंग हमने फिक्स की है इस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें नया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या क्रिटिकल केयर यूनिट, टोटल मिला के 225 बेडों की काम बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एज पर द करंट जो हमारी पेस और स्पीड है
जो काम 2027 में कंप्लीट होना था वो 2026 के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। और ये देख के भी अच्छा लग रहा है कि सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ कोऑर्डिनेट करके इंश्योर करा रहे हैं कि अगर ग्राउंड पे कोई टीथिंग इशू है उस टीथिंग इशू को भी हम रिजॉल्व कर सके। बहुत जल्द इस बिल्डिंग को कंप्लीट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट किया जाएगा और टाइमली तौर पर जो जो हमने टारगेट्स फिक्स किए वो पूरे हो रहे हैं। सर जो हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं वो इस समय इसको असेस कर रहे हैं। एक बार असेसमेंट कंप्लीट होगी तो जो नेसेसरी रिकमेंडेशन होगी और जो नेसेसरी स्टेप्स होंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिए जाएंगे। शुपियनस मज आज टिपर ड्राइवरों तरफ शिकायत बवान वन आमद यदवे जिलस मज कई नौजवानों तरफ टिपर अनित अन चोर जेन कोशिश करना आई ताहम कैसो सरकारी अफसरों तरफ दोमो जिलों पे टिपर अनित मुकामी ड्राइवरन हुंद रोजगार मुतासर करने यम किन तम मुश्किलन मज हन आय। मुकामी ड्राइवरों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन मुकामी ड्राइवरन मज पौध सपदम तशवीश दूर करने ये तो तिहुंद रोजगार मजीद मुतासर सपदन। लोकल ट्रांसपोर्ट टिपर ट्रांसपोर्ट यह दरबदर फेर ग नालस मज एवेलेबल कहें सुबह ग शाम वापस खाली क्या पकान ब्लॉक वालन यमो रटम तम बजि 10 चक्की यमो रटम डंपर यम खाली यमन माल एवेलेबल करान ये गाड़ वलिस बे ब्लॉक वालों गाड़ पन्ने अनम तम पन्न गाड़न माल दिवान न कि अमिस जन यम बिचार मजूर अनमुत जमीन कनित गाड़ अमिस माल फेर ग एवेलेबल कह जो दह गए अकिस ड्राइवरस सह बिचार तूत गरीब जो दह गई तमिस अल्लाह ताला सद कुलो कसम सुबह शाम नेरान खाली पे वत लकट गाड़ तमिस थवन पुलिस मा आस कुन जाए सह मा रटस कह बचन दपान अस निश 160 MT टोटल यह मकलो वन क्या वन अस निश रॉयल्टी कहें अगर यह गोडनेथ ये सात अलाटमेंट आड़स गमज ये सात ऑक्शन गमज अलॉटमेंट बने तम सात वोनमुत यह गोडनेथ यह डिस्ट्रीब्यूट खाली डिस्ट्रिक्स मज यह डिस्ट्रिक्स मज डिस्ट्रीब्यूट मगर वन अगर क्रेशर बाजर अस डिमांड डिस्ट्रिक्स सह मतलब कचा क्वांटिटी डिस्ट्रिक्स मज जरूरत तम खतर मा बदल ये दोस मे बासान ये गाड़ सा वसान डंपर खाली बोल्डर हेत मगर ये जन यह क्या वन ये टिपर वोल अमिस बिचारस फेर ग डिमांड यह लोकल गोड़ ग लोकल गाड़ वलिस फेर बन पत डिस्ट्रिक्ट नेबर कड़न आसा ना कड़न मगर लोकल गाड़ वलिस ग फेर मे गाड़ इंश्योरेंस कोर्मुत रुपयस 45,000 खुदायस रसूलस पर अगर वही 45 फेर गाड़ दितमित सह वन बह क्या कर तेल मे वतन सड़क पे फल दिन पानस। सर मेरी जिस हिसाब से यही गुजारिश है इसलिए यहाँ पे धरना हुआ है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट शोपियान है यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं इनको माल अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे माल नहीं मिलता है। जो भी माल है यहाँ पे जो लोकल है वो यहाँ पे बहुत सफ़र कर रहा है। सुबह सवेरे निकलता है 5 बजे 6 बजे निकलते हैं आड़े में, शाम को 5 बजे खाली वापस जाना पड़ता है। इनको माल यहाँ पे नहीं मिलता है। उल्टा इसको एक काम होता है कि जो आउट डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियाँ हैं 4 डिस्ट्रिक्टों में ये माल जाता है तो उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, क्योंकि वो सवेरे आता है या दिन को भी किसी टाइम पे भी आएगा, उनको तो माल देता है ब्लॉक वाले सभी। तो हमारे को हमको माल नहीं मिलता है। हमारी डी साहब से यही गुजारिश है कि या तो इनको 2 मशीन अलाउड करिए कि फिर जब गाड़ियाँ सभी तो निकल जाएंगे, नहीं तो इन डंपर वालों को जो आउट डिस्ट्रिक्ट के गाड़ियाँ आते हैं इनको बंद करिए। अगर मानो ये ब्लॉक में 2 या 3 गाड़ियाँ डंपर आती हैं, इनको यही 3 भरने हैं। फिर जिस ब्लॉक में 10 गाड़ियाँ 15 गाड़ियाँ आते हैं वो तो उन्हीं को माल देते हैं, तो लोकल यहाँ पे नहीं चलता है। कोकरनाग के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे सब डिस्ट्रिक्स मज कईहन दफ्तरन मज अफसरन हिज कुर्सी खाली तो कई फिर हुकामन मांग करना आई जे अफसरन हिज तैनाती हवाले गज कदम तुलन युन, ताहम आज ताम कह संजीद कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद जे अमे हवाले गसन संजीद कदम तुलन यन युत जन आम लूकन राहत वाति। कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात है। पिछले 1 साल से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी में नहीं।
تو کیوں نہیں ہے, تو اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب ہم آئیں گے کوکرناگ میونسپل کمیٹی میں. یہ 2 ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بڑے اہم ڈپارٹمنٹ ہیں, کیونکہ یہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے کوکرناگ. وہ بھی 1 سال سے یہاں پر ایجوکیٹو آفیسر نہیں ہے, تحصیلدار انچارج تھا, وہ بھی ٹرانسفر یہاں سے ہوا. اربن لوکل باڈیز کے نالج میں ہم نے بہت بار لایا ہے کہ ہمارے پاس ایجوکیٹو آفیسر نہیں ہے, تو لیکن کوئی ٹاس مس نہیں ہے. اب تحصیلدار ہمارے تھے کوکرناگ میں, وہ بھی ٹرانسفر ہے. اگر یہاں سے آفیسر ٹرانسفر کرتے ہیں, یہ پارٹ آف سروس ہے, لیکن ادھر سے کوئی نہیں آتا. یہ آنریبل ایم ایل اے سے ہماری گزارش ہے, ایل جی ایڈمنسٹریشن سے گزارش ہے, چیف منسٹر سے گزارش ہے, نہ ادھر کوئی منسٹر آتا ہے. اتنا 1 سال تو ہوا ہے گورنمنٹ کو, تو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا منسٹر یہاں پر نہیں آئے. ہیلتھ کی ہم بات کریں, کوئی نہیں. ایجوکیشن ہے, اس کے پاس کوئی نہیں. تو یہ کسی کی مخالفت نہیں ہے, لیکن ہم نے ایک اچھا منڈیٹ یہاں سے دیا ہے گورنمنٹ کو. ناظرین, خبرنامس میں تہد دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل. سدپور سوپر کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوی انتظامیہ طرف مقامی گراؤنڈس مز عمارت تعمیر کرنے آمز تو لوک مویو سپد, تاہم انتظامیہ طرف لوکن حوالہ کھانا قدم تلنے. مقامی لوکو طرف ون آمت یدوی ذمہ دارن ون آو تم گھن یہ عمارت پلے گراؤنڈ بجائے دویمہ جائیں تعمیر کریں, تاہم انتظامیہ کے ذمہ داروں طرف ات کن زون دن آمت. مقامی لوکو طرف ممبر اسمبلی منگ کرنا آمت ات معاملس کن گھس زون دن یون یت زن لوکن مز پید سپزمژ مویوسی دور کرنے یی. میڈیا شکر گزار کہ نم آئی سن کت وات سان حکامن نش. ٹھیک تکیاز یت آمت یہ بلڈنگ یت یہ بچان سکول گراؤنڈ تھی ہیٚکِو یہ ہٲیِتھ. ٹھیک اے ڈی سی صٲبس نمن ونے مے ڈپارٹمنٹس کہ اگر تہ گراؤنڈ خاطر سکول گراؤنڈ بچنے خاطر سان بچن مستقبل ٹھیک روزنہ خاطر تم یہ پہ گھان 5 کلو 10 کلومیٹر دور بیس گامس مز گندنہِ کرکٹ گندنہِ. مے دپے حکامس کہ مے ہمیان آباد زمین سٹیٹ لینڈ ہمیان بناو ات من مگر پلے گراؤنڈ تھا سکول شرین خاطر یل. چونکہ کیا پتہ یت اگر یت پلے گراؤنڈس مز پن بچہ گندِ نظر ہیٚکہِ دِتھ, بوے موج ہیٚکہِ نظر دِتھ. بیٚکِس گامس مز بروس کہ یہ پلے کرنے گژھان کنہ یہ گژھان ڈرگسہٕ والٮ۪ن سۭتۍ. سٲنۍ اپیل چھِ کہ ون تہِ یتھ ہسا گٔے کٲم سٹاٹ, ون تہِ چھِ أسۍ اپیل کران أمِس کہ یتھ چھِ سایڈس جاے بلڈنگ نیٖتو تُہۍ سایڈس کیازِ صبحس زن گراؤنڈ کتن یل یہ گراؤنڈ کوٚرمُت حکامن یہ اپیل کران کہ صدپور یتھ گرلز مڈل ہائی سکولس أنٛدۍ پٔکۍ لگ بگ 30 کنال زمین. 30 کنالن زمینن مز سرکار ہیکان یتھ کانٛہہ ایکشن ہیتھ ییٚلہِ کہِ زن بار بار پٔتِم 10 ؤری 5 ؤری 4 ؤری 2 ؤری رٮ۪تھ 6 رٮ۪تھ ووت تِمن نِش اَسہِ یِوان گژھان. پٔتمِس ہفتس منٛز آیو تحصیلدار صٲب تہِ اے ڈی سی صٲب تہِ مگر ٹھوس جوابات چھِنہٕ ہٮ۪کان تِم دِتھ کینٛہہ. نہ چھِ ساحلہ کورما سرنکوٹ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوی ساحلہ پہ کورما تام گھن واجنہ وتہ ہز خستہ حالی تو قدلچ خستہ حالی ست عام لوک مشکلن مز ہینچ آمت تو امہ حوالہ کام تہ شروع کرنا آئی, تاہم کام سست رفتاری سان جاری. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت ات معاملس کن گھس زون دن یون یت زن لوکن بچن ول مشکل دور کرنے ین. جو سڑک ہے سالان ٹو ماڑا PMJ کے تحت جو بن رہی ہے یہ مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. اس کا بھی 2016 سے اسٹینڈرڈ لگا تھا اور آج تک اس کا فرسٹ فیز ابھی تک مکمل نہیں ہوا اور روڈ کی خستہ حالت ہے. جو کام فرسٹ فیز کا ہوا تھا وہ بھی پورے کا پورا لگ بھگ ڈیمیج ہو چکا ہے. جو ریپیئر نہیں ہوگا, اگر وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو ڈیمیج ہی ہوگا. آپ دیکھیں کہ آج جیسے یہ سسٹم حالات بنے جو انڈیا اور پاکستان کے, کافی لوگ جو ہے اس میں پونچھ شہر سے, راجوری شہر سے یا جو دیگر علاقہ جات سے جو لوگ اپنے اپنے ایریا میں محفوظ جگہ پہ وہ گئے, تو ہمارے ماڑا کے لوگ بھی جو ہے وہ کھوکھر اور مغل 2 ماڑا یہاں پہ لگ بھگ 12-13 ہزار کی آبادی ہے یہاں پر. یہ لوگ بھی اپنے وہاں سے وہ ٹھکانہ چھوڑ کر اپنے اس سیف جگہ پہ آئے, لیکن ان کو جب یہ سیلان پہنچے تو سیلان سے آگے ان کو اتنی بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ اپنے گھر تک پہنچتے ان کو 2-3 گھنٹے لگے پیدل چلتے ہوئے. اور جو روڈ کا کام تو ہوا ہے, پل کا بھی ہو گیا ہے, لیکن اس میں جو پل کی جو اپروچز ہیں وہ میں نے پچھلی بار میں نے واٹس ایپ میسیج بھی کیے, میں نے ویڈیوز بھی ایسی ایگزن صاحب کو بھیجی. انہوں نے مجھے یہ آشواسن بھی دلوایا کہ ہم فل فور جو ہے ود ان دا ڈیز اس کو ہم کمپلیٹ کر کے تو ہم اس کو پورا کریں گے. جو اپروچز اس کی ہیں تو اس کو ہم تھرو کریں گے.
लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुआ। उसका टेंडर था एक 11,92,000 का टेंडर लगा था उसको कंप्लीट करने का, उसका भी कोई पता नहीं है, वो लगा है। सरहदी जिले पुंछस मज ये सरहदी कशीर के दौरान तलीमी इदार बंद करने आमत आज दोबारा अत स्कूलन मज कामकार बहाल सपदमुत यथ दौरान स्कूलन मज रौनक वुचन ये जन तलब इलमो तरफ खुशी हूं इजहार करान वन आव जोदवे तम पतमन दोहन गरन मज दम फटे सपदमित ताम सरहदी कशीर के कम सपदन तो तलीमी इदारन मज तदरीसी निज़ाम बहाल सपदन सम सठे खुश सपदमित। मेरा नाम गुरमीत सिंह है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पुंछ में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और हमारी पढ़ाई में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। साथ में ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी जो नहीं हुई है। तो अब हमारे स्कूल खुल गए। हमारे यहाँ के 3 बच्चों का जो हमें लॉस हुआ है, जो डोंगस महल्ले के थे, हमारे कैट स्कूल में पढ़ते थे, वो हमें उनका काफ़ी दुख है। तो आज से पढ़ाई स्टार्ट हो गया। सोबिया बशीर। जैसे कि हमने मतलब ये जो रिसेंट फायरिंग हुई है 7 मई को, जैसे ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ, उसी दिन हमने सुबह के टाइम पे अपने मतलब स्कूल के 3 स्टूडेंट्स को लॉस कर दिया इस इंसिडेंट में। और मतलब ये सिर्फ एक लॉस हमारे स्कूल के लिए नहीं, ये पूरे पुंछ के लिए है, उन फैमिली के लिए। मतलब उन फैमिली को पता है कि उनके लिए इस टाइम पे ये टफ, मतलब ये मोमेंट उनके लिए कितना टफ है, कितना मतलब मुश्किल से ये चीज़ हैंडल कर रहे हैं। मतलब लाइक जो जैन और जोया उर्वा की मम्मा थे, लाइक उन्होंने किस तरह स्ट्रॉन्ग, मतलब अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग रखा कि उन्होंने अपने 2 बच्चों को, मतलब बच्चों का स्कूल काफ़ी देर बाद खुले शेलिंग के बाद, और डेफिनेटली इसके बाद बहुत लॉस हुआ है जो कि वापस नहीं आ सकता। हमारे 3 स्टूडेंट्स हमारे साथ नहीं हैं आज, जो कि फर्स्ट डे ऑफ शेलिंग में ही दे लॉस्ट देयर लाइव्स। और उनकी वैष्णवी शर्मा। और हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल में मतलब हम लोग कितना अच्छे से मतलब स्कूल में पढ़ते हैं, पर जैसे जिस तरह से ये वॉर हुई उस तरह से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमारे स्कूल की 3 लाइफ्स जो थी दे वर इनोसेंट, उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं था लेकिन फिर भी उनकी लाइफ जो है वो चली गई। तो नाज़रीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।